हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा एस्पेक्ट्स। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है। 70 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को 48 सीटें मिली है और लगभग 27 वर्षों के बाद भाजपा ने दिल्ली में जीत का सुखापन खत्म किया है और नए विधानसभा में भाजपा की सरकार बनेगी। एक दो दिन में भाजपा अपना मुख्यमंत्री भी तय कर लेगी। लेकिन दोस्तों, इस जीत के मायने क्या है? क्या यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस गारंटी की जीत है जो विकास कार्यों को लेकर वो अक्सर देते रहते हैं? क्या वो जीत उनके उस बयान की है, उनके उस राजनीतिक रैली की है जब उन्होंने आम आदमी पार्टी को आपदा कहा था? क्या यह जीत अमित शाह, जो भाजपा के चाणक्य माने जाते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं, उनकी रणनीति जो कहा जाता है कि वो चुनाव जीतने के लिए जो रणनीति बनाते हैं वो बहुत सटीक होती है और उसमें हार की गुंजाइश बहुत कम होती है। तो क्या यह अमित शाह की रणनीति की जीत है या भाजपा की संगठनात्मक मजबूती की जीत है या अरविंद केजरीवाल के जो उल्टे सीधे काम हुए, सो कॉल्ड उल्टे सीधे काम हुए, उसकी जीत है? या फिर ये जीत कांग्रेस की नेगेटिव राजनीति की जीत है? दोस्तों, इसको थोड़ा विस्तार से समझिए, क्योंकि जो हमारी न्यूज हाउस है, जो मीडिया हाउस है, जो बड़े बड़े मीडिया घराने हैं, उन्होंने इस जीत का पूरा क्रेडिट अमित शाह और नरेंद्र मोदी को दे दिया और केजरीवाल की जो फेल्योर थी उसको उनकी हार का श्रेय दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में केजरीवाल को इतनी बड़ी हार मिली है जितना कि मीडिया प्रचार कर रही है? दोस्तों, अगर हम दिल्ली के चुनाव के नतीजों पर जाए तो ये बात तो तय है कि भाजपा को जीत मिली है, लेकिन आम आदमी पार्टी को जो हार मिली है वो कोई बहुत ऐतिहासिक हार इसको आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप वोट के परसेंटेज पर जाएं तो 2025 का जो 2025 में जो 5 फरवरी को चुनाव हुआ और 8 को नतीजे आए, उसमें अगर देखें तो भाजपा बेशक 48 सीटें जीती है, लेकिन उसका जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो 47.15 यानी 47.15% है। और आम आदमी पार्टी को भले ही 22 सीट मिली है, हालांकि 22 सीट मिली है और उसको 40 सीट का नुकसान हुआ है, जबकि भाजपा को 8 सीटें थी पहले पिछले विधानसभा में, अब उसको 48 सीटें मिली है तो उसको 40 सीट का फायदा हुआ है। लेकिन सिर्फ उसका जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो आप देखिए कि दोनों में, आम आदमी पार्टी में और भाजपा में बहुत ही कम का अंतर है। आम आदमी पार्टी को 43.57% वोट मिले और भाजपा को जो वोट मिले वो 47.15 यानी लगभग 4% का अंतर है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही है, उसको एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन उसका वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, जो 4 के करीब था वो 6.34% हो गया है। लेकिन अगर हम 2020 के चुनाव से तुलना करें तो भाजपा के वोट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। 2020 में जब चुनाव हुआ था तो भाजपा को 38.51% वोट मिला था और इस बार उसको मिला है 47 यानी लगभग 9-10% का वोट जो है भाजपा को बढ़ा है। जबकि इतना बड़ा तामझाम किया गया, सारे भाजपा के केंद्रीय नेता, प्रधानमंत्री मोदी ने 4 से अधिक जनसभाएं की, अमित शाह लगे रहे, भाजपा के सारे केंद्रीय नेता लगे रहे और केंद्रीय नेताओं को छोड़ो, जितने भी प्रदेश के भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सारे मुख्यमंत्रियों ने आकर के दिल्ली में डेरा जमा दिया। प्रधानमंत्री मोदी तो थे ही और उसके सामने अकेला कौन खड़ा था? इससे भाजपा की इस पूरे महारथियों की फौज के सामने अकेला कौन खड़ा था? तो अरविंद केजरीवाल अपने कट्टर ईमानदार, सो कॉल्ड कट्टर ईमानदार छवि के साथ, और उन्होंने अकेले सबका मुकाबला किया। इतना बड़ा मुकाबला में, जबकि ये हकीकत ये भी थी कि अरविंद केजरीवाल को 177 दिनों तक जेल में रखा गया शराब घोटाले में। उनके जो थे सेकंड हैंड, जो उनके बाद का आप में सबसे बड़ी हस्ती है मनीष सिसोदिया, उनको जेल में रखा गया
कई सारे उनके नेता जेल भेज दिए गए, और इसके बावजूद अगर, और ये उनका जो अरविंद केजरीवाल ने जो मुख्यमंत्री आवास बनाया था, शीश महल 45 करोड़ की लागत से, जिसके बारे में कहा जाता है, उसको भाजपा ने ऐसा प्रचारित किया कि दिल्ली भारत का सबसे गरीब राज्य है, और उस सबसे गरीब राज्य के मुख्यमंत्री को सबसे अमीर मुख्यमंत्री दिखाने के लिए इतना महंगा महल नहीं बनाना चाहिए था। और इन सब चीजों के बावजूद कि कोरोना के काल में सेंट्रल विस्टा बना, कोरोना के काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए स्पेशल विमान खरीदा गया। खैर, इस पर हमको अभी नहीं जाना है, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा की जो जीत है 48 सीट, उससे बेशक 40 सीटें अधिक मिली है 2020 के चुनाव से, और 2015 के चुनाव से तुलना करें तो उसको 45 सीट अधिक मिली है। 2015 में भाजपा को केवल 3 सीट मिली थी, उस हिसाब से बड़ी जीत है। लेकिन जिस तरह से भाजपा के सारे महारथी मैदान में थे और खुद चुनाव प्रचार की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में ले लिया था, उसके बावजूद अगर 8 या 9% वोट बढ़े हैं तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री नहीं है, मेरा मानना ये है। और हाँ, बेशक ये है, आंकड़े जो है, गणित जो है भाजपा के पक्ष में है, भाजपा के पक्ष में है ही नहीं बल्कि दमदार तरीके से है। लेकिन आंकड़े के पीछे के जो आंकड़े हैं वो अभी भी सभी दलों के लिए सबक है, कांग्रेस के लिए भी, भाजपा के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी। आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए कि उसने हरियाणा में गलती की थी कांग्रेस को हरा करके। कांग्रेस हरियाणा में, अगर आम आदमी पार्टी, भले ही उसको 5 सीट ही मिल रही थी कांग्रेस की तरफ से, उसको उतने पे संतोष करना चाहिए था हरियाणा में, क्योंकि वहां कांग्रेस का दबदबा था और कांग्रेस की जीत वहां तय थी अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा नहीं जाती। इसी तरह से गुजरात में आम आदमी पार्टी ने जाकर के कांग्रेस को डैमेज किया, और जब 2 जगह कांग्रेस डैमेज हुई केवल आम आदमी पार्टी के कारण, तो फिर दिल्ली में तो बारी कांग्रेस की थी। दिल्ली में भाजपा, आम आदमी पार्टी ताकतवर थी, अगर उसको कांग्रेस के साथ मिल गया होता। अब देखिए, इस चुनाव का एक रिजल्ट ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल की टीम को, यानी आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली है, उसको बेशक 40 सीटों का नुकसान है, लेकिन 14 ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां कांग्रेस के उम्मीदवार अगर नहीं होते तो आम आदमी पार्टी की जीत तय थी। कि इसलिए कि 14 सीटों पे, जिसमें आपका 14 सीटों में आपका संगम विहार है, त्रिलोकपुरी है, जंगपुरा है, तिमारपुर है, राजेंद्र नगर है, मालवीय नगर है, ग्रेटर कैलाश है, नई दिल्ली है, छतरपुर है, महरौली है, मादीपुर है, बादली है, कस्तूरबा नगर है और नागलोई जाट है। इन सभी सीटों पे भाजपा के प्रत्याशियों को जीत मिली है, लेकिन भाजपा के प्रत्याशियों और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे हैं। लेकिन भाजपा प्रत्याशी और आम आदमी प्रत्याशी के बीच की जीत का जो अंतर है वो कांग्रेस प्रत्याशी को मिले मत से कम है। यानी कांग्रेस प्रत्याशी अगर वहां नहीं होते तो निश्चित रूप से वहां के जो वो कांग्रेस को देने वाले वोटर हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट देते, और अगर आम आदमी पार्टी को उतना वोट मिल जाता तो मौजूदा जो जीत के आंकड़े हैं, हार जीत के, वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भाजपा पर भारी पड़ जाती, यानी 22 सीट 36 सीट में कन्वर्ट हो सकती थी अगर कांग्रेस नहीं होते। तो ये देखिए कि भाजपा की जो प्रचंड जीत है उसके पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस रहा है। हालांकि ये बात सब जानते हैं, सबको पता है, लेकिन हमारा मानना ये है कि आम आदमी पार्टी को के लिए सबक ये है कि हर जगह टांग मत घुसाओ, और कांग्रेस के लिए सबक ये है कि अगर उसको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, अगर वो पूरे देश में अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहती है तो ये उसके लिए मौका है, वो ऐसा करे। उसको हो सकता है अगला चुनाव भी वो हार जाए, लेकिन अगर उसने एक बार ये साबित कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को हम अकेले फाड़ देंगे, तो निश्चित रूप से जनता जो भाजपा को पसंद नहीं करती है, जनता जो मतदाता भाजपा को पसंद नहीं करते हैं, वो कांग्रेस की तरफ आ सकते हैं। उनको बस कांग्रेस को उन मतदाता में ये भरोसा जगाना है कि मैं हूं भाजपा का विरोध करने के लिए, मैं खड़ी हूं, जो अब तक कांग्रेस नहीं कर पा रही है। कहीं सपा का साथ ले रही है, कहीं राजद का साथ ले रही है, कहीं आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ जा रही है,
तो इसको अभी उसको तय करना पड़ेगा। और अगर ये तय नहीं कर पाती है, उसको लगता है कि बाकी दलों का समर्थन हमें चाहिए, तो उसको थोड़ा उदार दिल दिखाना पड़ेगा। और भाजपा के लिए सबक ये है कि उसकी चुनावी रणनीति में दिल्ली में कहीं न कहीं कमी रही है। उसको जीत तो मिली है, लेकिन आप याद रखिएगा कि पहला चुनाव जो 1993 में हुआ था, उस समय भाजपा को 49 सीट मिली थी। यानी उससे भी एक सीट कम मिली है। प्रचंड जीत तो है, लेकिन ऐतिहासिक इसलिए नहीं कह सकते कि भाजपा अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई 93 का, यानी उससे एक सीट इसको कम है। तो उसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी रणनीति में कमी गई है। दोस्तों, ये है इस चुनाव का फलसफा और ये सभी पार्टी को लिए सबक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। बहुत जल्द नए विषय वस्तु के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।